कर्म का फल टाला नहीं जा सकता। मनुष्य चाहे जैसा कर्म करे, उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा। ये संसार का अटल नियम है। रोम का राजा एलागाबेल्स उम्र में छोटा था, पर उसके कर्म बड़े ही भयानक। उसका शौक था मेहमानों का सत्कार करना, लेकिन उसका तरीका इतना क्रूर था कि सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती। कई बार तो जिस व्यक्ति का नाम मेहमान के रूप में पुकारा जाता, वो डर के मारे बेहोश हो जाता और कभी कभी प्राण भी त्याग देता। दरबारियों में सदा डर का माहौल छाया रहता। एक दिन उसका मंत्री बेल्फास हिम्मत करके बोला, महाराज, यदि आप इन निर्दयी कर्मों से बचकर जनता का भला करते तो आज हर कोई आपके गुण गाता और आपका नाम अमर हो जाता। ये सुनते ही सम्राट ने आदेश दिया, आज का शाही मेहमान बेल्फास होगा। अपने ही नाम की घोषणा सुनते ही मंत्री का कलेजा धक से रह गया। वो भयभीत होकर बेहोश हो गया, मगर सम्राट के पत्थर दिल पर कोई असर न हुआ। मंत्री को होश आने पर लोहे की कीलों वाली कुर्सी पर बैठा दिया गया। बैठते ही भयानक चीख निकली, उसका पूरा शरीर छलनी हो गया, खून बहकर फर्श लाल हो गया और मंत्री वहीं प्राणहीन हो गया। ऐसा ही हाल औरों का भी होता। राजा कभी भोजन में लोहे की कतरने, कभी कांच के टुकड़े, कभी सांप बिच्छू के हिस्से मिलाकर परोसता। यदि कोई खाने से इनकार करता तो उसे भयंकर यातना मिलती। किसी को जहरीले सांपों के गड्ढे में डाल दिया जाता, किसी के हाथ पांव काटकर उसे पानी में खड़ा कर दिया जाता। दिन ब दिन भूख और कमजोरी से वो गिरता और डूबकर मर जाता। सम्राट को जब ये तरीके साधारण लगने लगे तो उसने और भी भयानक दंड सोचा। अपराधियों को जलती चिता में फेंक दिया जाता। जब वे भागने की कोशिश करते तो चारों ओर खड़े सिपाही भाले से उन्हें आग में ही गिरा देते। राजा दूर बैठकर ये सब देखता और हंसता। दूसरों की पीड़ा में उसे आनंद आता था। कभी कभी सम्राट स्वयं भी दरबारियों के घर मेहमान बनकर जाता। ये उनके लिए विनाश का संकेत होता। अगले दिन वो दरबारी या उसका कोई परिजन बुलाया जाता। उसका सम्मान वैसे ही किया जाता जैसे सम्राट का हुआ था, पर अंत बड़ा ही भयानक होता। उसकी आंखें निकाल दी जाती और उसे भूखा प्यासा भटकने के लिए छोड़ दिया जाता। धीरे धीरे वो तड़प कर प्राण त्याग देता। पर संसार का नियम अटल है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। गेंद को जितनी ताकत से दीवार पर मारो, उतनी ही ताकत से वो लौटती है। यही सिद्धांत कर्म पर लागू होता है। एलागाबेल्स का भी यही अंत हुआ। जब उसने अपनी ही दादी को बुलाया तो उसके अंगरक्षकों ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वो दूसरों के साथ करता था। उन्होंने उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गिद्धों को खिलाया। राजा तब तक देखता रहा जब तक कि बेहोश होकर मर न गया। उसके सारे पापों का दंड उसे इसी जीवन में मिला।